सो डे 9, मुझे पता है मैं 2 दिन अभी मिस किया, उसका रीज़न है मेरे पास, ठीक है। अब ये नहीं, एक बंदा कमेंट पे किया था कि क्या हुआ भाई, हो गया पढ़ाई है, 7वां दिन कहाँ गया, तो बता रहा हूँ रीज़न। 7वां दिन क्यों नहीं आया, 7वां दिन मैंने पढ़ाई किया, बट हुआ क्या, उसी अगले दिन मेरा UG था, तो मैं रात को 10 बजे सो गया था। अब 10 बजे क्यों सोया था जल्दी, 10 बजे इसलिए सोया क्योंकि UG मेरा रिपोर्टिंग टाइम 7:30 और सेंटर था मेरा कोलकाता सेक्टर 5, आपका सॉल्ट लेक में TCS में था मेरा सेंटर। तो फिर मुझे जाना पड़ा, एंड वो मेरे घर से बहुत दूर है, एंड बाई रोड गए थे हम लोग गाड़ी से, मैं और मेरा दोस्त था, हम दोनों मिलके, तो वही इसीलिए। एंड 4 बजे उठना था, इसलिए मैं 10 बजे सो गया था। नींद इम्पॉर्टेंट होता है 6 घंटे का, तो ये मैं सो के मैं रात के 10 बजे तक कितना 7 घंटा शायद पढ़ा था, बट उस दिन ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया था, रीज़न इसीलिए था क्योंकि मैं UG का रिसर्च कर रहा था कि उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, तो वही हल्का सा क्यूरियोसिटी होता है ना, तो वही दे के आ गया UG। एंड अब आते हैं डे 8 का। अच्छा हाँ, 10 बजे मैं जब सोने गया, उस समय हमको याद था 9 बजे तक कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना अपना, रिकॉर्ड करके हमको बनाना डालना है यूट्यूब पे, कंसिस्टेंट रहना है, बट नहीं हो पाया है ना, क्योंकि सो गया था, मैं भूल भी गया था। एंड अगले दिन जब उठा तो 4 बजे हमको रियलाइज़ हो रहा हो, फक मैं तो भाई डाला ही नहीं, तो हाँ गलती हो गई। 4 बजे डाल के क्या कर लेता, क्योंकि मम्मी थी, एंड मम्मी से मैं छुपा के रखा, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये सब हो गया। एंड अब बताता हूँ डे 8 में क्या हुआ। डे 8 में मैं दे के आया UG, एंड आई गेस घर पहुँचा मैं 4:30 बजे। फिर तो सोया सो के 6 बजे उठा, तो मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कोटा से आए हुए हैं, अभी अच्छे वाले दोस्त हैं दोनों के दोनों, तो दोनों से गया था मिलने, ठीक है, मैं कि हाँ ये दोनों के दोनों ड्रॉप ये दोनों भी लिए, तो इन दोनों से मिलने गया था मैं, एक ही घर में आए थे, तो मिल माल के 8:30-9 बजे तक हम आए वापस घर, एंड फिर खाना पीना खाए, बहुत थका हुआ था उस दिन, तो सो गया। तो डे 8 मेरा कोई पढ़ाई नहीं हुआ। कट टू डे 9, आज का बताते हैं। आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं भैया आज रश मारना है, तो आज 9.5 घंटे हुआ, 10 घंटे नहीं हो पाया आज भी, तो 9.5 घंटे आज हुआ मेरा पढ़ाई, 9.5 आवर्स, एंड प्रॉपर 9.5 हुआ, 9 आवर्स 31 कुछ मिनट्स हुआ था मेरा, ठीक है। अच्छा हाँ, कोई बंदा पूछा था कि आप ये किस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब कि आपका जो घंटा होता है क्लासेस जोड़ के होता है। भाई मैं क्लासेस करता नहीं है, मैं बस पढ़ता हूँ अपना, खुद से स्टडी कर रहा हूँ ना, तो वही। एंड अब आते हैं, क्या क्वेश्चन था याद नहीं आता हमको इस समय, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोई याद नहीं आता क्या क्या कमेंट्स हैं, तो हाँ। अच्छा, अब UG का मैं थोड़ा सा दे दूँ इन्फो कि होता क्या ही है, क्योंकि मान लो जो नहीं देखे गया हो, क्या पता वो नेक्स्ट ईयर देना चाहता, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखो UG अब पेपर भी बताऊंगा, पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो UG वॉज प्रीटी गुड पेपर, क्योंकि कसम से भाई, क्योंकि ऐसा पेपर हम लाइफ में आज तक नहीं दिए, वैसा था UG। तो पहला तो भैया TCS का बिल्डिंग बहुत सुंदर था, अंदर बैठे, तो देखो सुपर 2 भाग में बट रहा होता है UG का पेपर। एक होता है SUPR जिसे सुपर बोलते हैं, और एक होता है REAP। हम फुल फॉर्म हमको दोनों का नहीं पता, हम भूल गए। सुपर का एक सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी कुछ है, एंड रीप का कोई रिसर्च जो भी हो, भूल गया मैं, एप्टीट्यूड, तो भाई। तो सुपर में मेनली तुम्हारा PCM का जो नॉलेज है तुम अभी तक पढ़े हो वो आता है, एंड रीप में तुम कितना लॉजिक जानते हो किसी चीज़ के पीछे, लिंग्विस्टिक, फिर एप्टीट्यूड, ये सब आता है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं सर एग्जांपल, ताकि समझ में आए अच्छे से। सो सुपर मेनली लोग बोलते हैं कि बहुत इजी होता है सुपर, एंड रीप जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरे से उल्टा हुआ, सबको वही लगा था कि सुपर वाज प्रीटी डिफ़िकल्ट एंड रीप वाज प्रीटी डूएबल। तो सुपर मैंने जैसे जैसे किया, सुपर में पार्ट ए में आई गेस 15 क्वेश्चन थे, एंड पार्ट बी में 25 क्वेश्चन थे। 15 में से आई गेस मैं स्टार्टिंग वाले में सिर्फ 4 ही कर पाया, क्योंकि बाकी हो नहीं रहा था, एंड नेगेटिव मार्किंग था तो रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड दूसरे वाले में 25 में आई गेस मैंने 12 किया, हाँ 12 किया था। एंड रीप पे आते हैं, रीप का पेपर बहुत अच्छा था यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहली बार किया, और बात यह ना, रीप का पेपर जब सॉल्व करते हैं
एक अजीब सा डोपामिन रश जाता है अपने अंदर बॉडी के अंदर, ये बहुत एक्साइटमेंट होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद। जैसे एक क्वेश्चन था कि सैटर्न के मून में HCN गैस पाया गया, ठीक है। अब पूछा गया है कि वो HCN गैस मिलने के बाद साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो रीज़न क्या है उनके एक्साइटमेंट का। तो ऑप्शन में था कि HCN गैस तुम्हारा इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, HCN गैस प्रूफ करता है कि पहले कोई लाइफ था सैटर्न के उस मून पे, एंड आफ्टर होता है ना डेथ के बाद उस लाइफ का, तो HCN गैस प्रोड्यूस किया। फिर एक होता है कि HCN गैस अमीनो गैसेस का होता है ना, उनको क्या बोलते हैं उसको डिग्रेड करके बनता है कुछ, तो था ऐसा टाइप का ऑप्शन, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। फिर एक क्वेश्चन था कि अ बर्ड, ठीक है ना, एक चिड़िया अपने आप को गर्मी में ठंडा रखने के लिए क्या करती है, अपना ब्लड फ्लो पैरों की तरफ बढ़ाती है और अपने बैक पे बढ़ाती है। तो वही क्वेश्चन था कि ऐसा क्या करे चिड़िया ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो था ऑप्शन कि भाई इवॉल्व करेगी अपना बीक को और अपने इसको क्या था, अपने पैरों को बड़ा करेगी ताकि और ज़्यादा हीट हो सके। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे उसके भी। एक और ऑप्शन था कि चिड़िया ज़्यादा गाएगी। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, पर एक एक क्वेश्चन था उसका, क्वेश्चन एक क्या था, हाँ, कि हारमोनियम में व्हेन वी प्ले फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना, तो होता है ना पिच हायर से लोअर जाता है। तो वही पूछा था कि क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है। तो अच्छे अच्छे ऑप्शन थे कि भैया वो जो कॉर्ड का लेंथ, ये चौड़ा ही मोटा होता है, चौड़ा ही पतला होता है, ठीक है ना। एक ऑप्शन था कि लेफ्ट साइड पे लड़के बजाते हैं और राइट साइड पे लड़कियाँ बजाती हैं। तो हाँ, जैसे ऐसे ऑप्शन में थे उठ पड़ा। फिर लिंग्विस्टिक के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो वही था वेन डायग्राम से ना। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर कोई UG सोच रहा है नेक्स्ट ईयर देने का, मुझे तो बहुत डूएबल लगा भैया। अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, मैं तो नहीं गया था, प्रिपरेशन में ठीक नहीं था। अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो देन आई गेस तुम रिटर्न एग्जाम तो पास कर लोगे। इंटरव्यू का तो नहीं पता है, इंटरव्यू बहुत अनसर्टेन होता है, एंड मेनली जहाँ तक वो पता है इंटरव्यू में तुम्हारा NCERT पूछा जाता है। तो हाँ, तो वही UG वाज वेरी गुड, ठीक है ना। मेरा तो उतना अच्छा नहीं गया, मुझे खुद पता है, बट हाँ भाई बाहर के बच्चे दिए थे, बाहर के बच्चे में कि हम गए ना भाई, ड्रॉपर से ड्रॉपर बच्चे दिए सेकंड ड्रॉपर वाले भी बच्चे दिए हैं, दाढ़ी मुझे बढ़ा के। तो वही क्या पता मैं चिकना हूँ, पता नहीं। तो बस ये था मेरा आज का। सॉरी मैं ये 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाल पाया। बहुत लोग सोचने लगे कि भाई हार मान गया क्या इतना जल्दी। हार नहीं माना, पढ़ाई चल रहा था मेरा, बस डाल नहीं पा रहा था मैं। वही, पर हमको लग रहा है कि भाई अभी ये जो नेक्स्ट जो 2-3 दिन है ना, मेरा कुछ घर में मेहमान आ रहे हैं मेरे, पढ़ाई तो करूँगा बट भाई वीडियो रिकॉर्ड करना वो भी हम प्राइवेसी में कर ही नहीं पाएंगे। घर में से मेरी दीदी को पता है इस चीज़ के बारे में, और किसी को पता नहीं है। तो वही, तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहना है, ठीक है। हाँ चलो यार, आज के लिए बस इतना, ठीक है। अब कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना, कि भैया क्या था कि 2 दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो, कोई मत लिखना भाई, बुरा लगता है दिल से, ठीक है ना। तो बस वही, चलो बाय, मिलते हैं बाद में, बाय, गुड नाइट, लेट्स कीप वर्किंग हार्ड, चलो।